हेलो फ्रेंड, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च। हाल ही में स्कूल बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया? तो इसरो के ने किया था। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? स्मार्ट बाजार। हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ? तो स्कॉट हॉल। हाल ही में भारत द्वारा अपने दूतावास को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया? पोलैंड। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संबंध के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 18वें। हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु। हाल ही में कौन सा देश FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? भारत के चेन्नई में शतरंज FIDE ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात MMR सबसे कम है? केरल। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया था? 14 मार्च। हाल ही में किसके द्वारा योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई? 100 दिन 100 शहर 100 संगठन। 100 दिन 100 शहर 100 संगठन। हाल ही में किसे एयर इंडिया का चेयरपर्सन चुना गया? N चंद्रशेखर। हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया? T राजा कुमार। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? अजय भूषण पांडे। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलीन नोवाक। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने? श्री कुमार प्रभाकरन। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत में। हाल ही में BDEM संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन स्थान पर रहा? 93वां स्थान रहा। हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस MAK सीकरी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 43वां। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया? यूनिसेफ। हाल ही में किसी ने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की? भानु प्रताप सिंह वर्मा। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मार्ग कार्गो टर्मिनल शुरू किया? पूर्वी रेलवे ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रिम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? त्रिपुरा। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक के नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने के निर्देश दिया? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। SCI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली? 6। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिराज सिंधिया जी ने। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक
और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवाशीष पांडा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैरते हुए और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का कौन सा स्थान रहा? 93। कोकेट प्रामोलिव लिमिटेड ने हाल ही में किसने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया? प्रभा नरसिम्हन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चाषी कल्याण प्रकल्प योजना की त्रिपुरा में 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना पाई दिवस। हाल ही में राष्ट्र भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश ने। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किसके राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग एनएफ प्राधिकरण एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे। विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी? झूलन गोस्वामी। किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। तमिलनाडु के थुथुकुडी में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तीसरे संस्करण का। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसके संगठन को मंजूरी दी गई? राष्ट्र भूमि प्राधिकरण निगम। हर साल विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस वर्ष यह 10 मार्च को मनाया गया। साहित्य उत्सव का आयोजन 10 मार्च से 15 मार्च तक किसके द्वारा किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। विश्व गुर्दा दिवस जो कि 10 मार्च को मनाया जाता है, इस वर्ष उसकी थीम क्या थी? बेहतरीन किडनी स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की खाई को पाटाना। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितने राज्यों में जीत हासिल की? 4 राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर जीत हासिल की? 273 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। उत्तराखंड में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? 48 सीटों पर भाजपा ने उत्तराखंड में सीट पर जीत हासिल की। हाल ही में टी राजा कुमार को किसके अध्यक्ष चुना गया? फार्मल एक्शन टास्क फोर्स का। हाल ही में यू सुक यो को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? दक्षिण कोरिया का। 10 मार्च को 5 राज्यों में आए हुए नतीजों में पंजाब में किसने सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की? तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की। 10 मार्च को लेक्चर फेस्टिवल साहित्य उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। लेक्चर फेस्टिवल साहित्य उत्सव का आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा कब से कब तक आयोजित किया गया? 10 मार्च से 15 मार्च तक। हर साल विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला जाएगा? गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कहाँ WHO केंद्र खोलने की मंजूरी दी? गुजरात। WHO का पहला वैश्विक केंद्र गुजरात के जामकरण में किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो वह आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? यू संग योल। हाल ही में किसे फाउंडेशन एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? टी राजा कुमार। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 मिला? रिजवाना हसन। इस साल SLINEX नौसैनिक अभ्यास के 9 संस्करण के अध्यक्ष कौन कर रहा है? भारत। SLINEX नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। SLINEX नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 9 मार्च से 11 मार्च। नारी शक्ति अवार्ड से किस
कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 29। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनावों में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? असम। हाल ही में चंद्रयान-2 चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी? आर्गन 14। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो 29।